मैं हुई हूँ एक शादी के लिए रेडी और शादी के लिए रेडी होते ही ना मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया वंदना भारद्वाज ब्लॉग्स पे और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इंस्टा पे भी मुझसे पूछने लगे कि दी आपने इतना ज़्यादा कैसे अचीव कर लिया? मतलब इतने जल्दी आपने इतना वज़न कैसे लूज़ कर लिया? थोड़ा-सा मैं आपको ये देखिए दिखाती भी हूँ। बाकी शॉर्ट लगा रही हूँ मैं साइड में ही और बाकी आप मेरे वंदना भारद्वाज ब्लॉग्स पे शॉर्ट वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ, लॉन्ग भी डालती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे मैं पूरा अपना लाइफ़स्टाइल शेयर करती हूँ, तो लोग देखते रहते हैं भी जैसे मोटी होती रहती हूँ, पतली होती रहती हूँ, तो वहाँ पे पूरा मतलब डिटेल में आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में मैंने क्या किया। यहाँ पे जैसे कइयों के क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप उस चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट कर लेना। एंड आज मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि इंस्टेंटली जैसे शादियों का सीज़न चला ही है, अभी त्योहारों का सीज़न चल पड़ेगा। तो मैं आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ जिससे कि अगर इंस्टेंटली आपको वज़न अपना लूज़ करना है, जैसे शादी के लिए आपको स्लिम ट्रिम दिखना है, बहुत सारी दुल्हनों के साथ भी ये दिक्कत होती है कि अचानक से उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वो शादी के लिए थोड़ा मतलब शेप में आना चाहती हैं। तो इंस्टेंट रिज़ल्ट के लिए जो आज का ये नुस्ख़ा मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको हफ़्ता भर तो देना पड़ेगा, मतलब आपको हफ़्ते में ही रिज़ल्ट दिखेगा। ऐसा आप सोचेंगे कि आज मैंने खाया और कल को चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही है कि मैं हमेशा आपके साथ नेचुरल चीज़ें शेयर करती हूँ, जिनके किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मतलब मोस्टली यही जीरा पानी दही खा लिया, मतलब इसी तरह की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मतलब अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, डायबिटीज़ आप आजकल मतलब ढेरों बीमारियाँ जो है चली हुई हैं। तो देखो जी, ये जो उपाय है बहुत सिंपल सा है। क्या करना है आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 इलायची। देखिए जी, जो भी आपके पास इलायची अवेलेबल है, तो मेरे पास ये पैकेट है, मैं यही आपको शो कर रही हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ। बाकी जो आप यूज़ करते हैं घर में, आपको वो लेना है। तो 2 इलायची आपको लेनी है और खाना कैसे है इसको ना सिर्फ़ आपको ये इलायची का ही उपाय करना है, आपको इसके साथ-साथ सौंफ का भी उपाय करना है। देखो जी, इलायची और सौंफ दोनों ही ठंडी तासीर की चीज़ें हैं। जैसे मोस्टली हम लोगों को दिक्कत रहती है कि अगर गर्म तासीर की कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो पिंपल्स निकल आते हैं। अगर आप मतलब दुल्हन हो, होने वाली दुल्हन हो और रिस्क नहीं ले सकते भई इस टाइम पे, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही चीज़ है, आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जीरा वाटर से ये दिक्कत आती है मोस्टली लोगों को कि जब वो जीरा वाटर पीते हैं तो उनको पिंपल्स की शिकायत हो जाती है या फिर मतलब अलग-अलग सिम्पटम्स अलग-अलग बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोगों को जैसे वॉमिटिंग जैसा या चक्कर आना उस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में आप ये चीज़ ट्राई करके देखना, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी फ़ील नहीं होंगे एंड रिज़ल्ट बहुत क्विकली आएँगे। जैसा कि यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्विकली क्या कर दिया है? तो वो चीज़ आप भी ज़रूर कीजिएगा। तो क्या करना है आपने इस तरीके से 2 इलायची लेनी है आपने खाली और इनको क्या करना है कि डिनर के बाद, जैसे हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है, जब भी आप देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डिनर करते हो ना, तो डिनर करने के एकदम बाद ही आपको पानी नहीं पीना होता है। थोड़ा-सा मतलब आपका अगर आप ऐसा करते हो, तो आपका जो पाचन की प्रक्रिया है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इसलिए आपको आधा घंटा बोलते हैं, हमेशा ही सभी बोलते हैं कि भई जी खाना खाने के आधा घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये काम आपने नहीं करना है और इस इलायची को हम जो यूज़ करेंगे, वो करेंगे गर्म पानी के साथ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आधे घंटे बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो आपने 2 इलायचियाँ लेनी हैं और उनको चबा-चबा करके खा लेना है। खुल नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने 2 इलायची लेनी है और उनको चबा-चबा करके खा लेना है। अब इलायची जो है एक तो आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सेकंडली जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिक्कत है, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए एक वरदान की तरह है। मतलब आपको तो हैबिट होनी चाहिए कि जब भी आप खाना खाते हो, डिनर करते हो, तो आपने ये जो इलायची है हमेशा खा ली। और दूसरी बात, कुछ लोगों को अपने मुँह से बदबू आती है, मतलब ये भी दिक्कत रहती है कि जब भी चाहे से वो कितनी बार भी ब्रश करे, सुबह करे, शाम करे, लेकिन फिर भी थोड़ी-थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा लगता है कि महक सी रह गई है। तो ये जो उपाय है ना, ये इसके लिए भी काम करेगा। जो ये इलायची होती है ना, इसमें विटामिन बी1, बी6 भरपूर मात्रा में होता है, तो आपके बहुत सारी बीमारियों की लड़ने की इसमें क्षमता है। प्लस ये कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को रहता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ब्लड को थिन करने का भी काम करती है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। एंड इसके साथ ही साथ जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी है। मतलब आपको यहाँ पे परहेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर इन केस आपको डाउट हो तो अपने डॉक्टर से आप कन्फर्म कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपने नॉर्मल बस 2 इलायची लेनी है। ये हरी वाली जो इलायची होती है, मैं तभी आपको दिखा रही हूँ, कई
बार फिर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली आपने इलायची लेनी है, इसको चबा-चबा करके खा लेना है। अभी मैं भी खा लेती हूँ और ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब अपने फ्रेशनेस के लिए कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आपने इसको चबा-चबा करके खा लिया, साथ-साथ में ही एक गर्म पानी का गिलास लेना है, तेज़ गर्म पानी होना चाहिए, जैसे हम चाय पीते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ नहीं पीना चाहते हैं, नहीं पी सकते हो, तो आप नॉर्मल गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। अब उसको सिप-सिप करके पीना है, आराम से बैठ करके, ठीक? और बाकी ये जो इलायची है चबा-चबा करके अच्छी तरह से चबानी है और खा जानी है और पीछे से फिर वो गुनगुना पानी आपने पी लेना है। एक तो आपने ये उपाय कर लेना है एंड खाली पेट अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने सौंफ आपको बताया, सौंफ का उपाय, सौंफ के लिए आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपने शुरुआत करनी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें भी देखो, अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ ले रहे हो तो देखो उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, अब अगर क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा ले ली तो अति भी किसी चीज़ की बुरी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी इस तरह की चीज़ शुरू करनी है तो क्वांटिटी को लो से स्टार्ट करें। मतलब मैं तो यही सबको एडवाइस करती हूँ कि 1/4 से स्टार्ट करें, 1 चम्मच पूरे दिन में आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है। अब चाहे से आप जीरा वाटर बना रहे हैं तब भी आपने इसी चीज़ को फ़ॉलो करना है, आप सौंफ का पानी बना रहे हैं तब भी, अजवाइन का बना रहे हो तब भी, मेथी का बना रहे हो तब भी, सारी ही चीज़ें बस थोड़े से आप शुरुआत कीजिए। ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं है पता कि मेरी बॉडी में ये किस तरीके से रिएक्ट कर जाएगी और हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट ना आपको दिखना शुरू हो जाए। इसीलिए तो आपने 1/4 टीस्पून को क्या करना है कि 1 गिलास अब पानी लेना है और उसमें आपको 1/4 टीस्पून ये डाल दिया आपने जो ये मीठी सौंफ है। दिखा भी देती हूँ आपको, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मीठी सौंफ मतलब जो कि हम जैसे मीठा वगैरह बनाते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, वही वाली ये मीठी सौंफ है। ये देखिए, इसको भी बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि खाना खाने के बाद इसको खाते हैं। गुड़ के साथ अगर आप ये मीठी सौंफ खाते हैं तब ये भी आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है और गुड़ जो है आपके गले को एकदम साफ कर देता है। मतलब गले से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आपके ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मतलब गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आपका जो पाचन तंत्र है वो दुरुस्त हो जाता है, खाना जल्दी-जल्दी पचता है। इसलिए बुजुर्ग लोग भी, आपने सुना ही होगा कि खाने के बाद हमेशा गुड़ और ये जो मीठी सौंफ है इसका सेवन करते थे। होटलों में जाते हो आप तब वहाँ पर भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो उसके बाद रखा होता है ना, इसीलिए रखा होता है। तो ये जो मीठी सौंफ है ये आपके वज़न को तेज़ी से कंट्रोल करने का काम करती है। आपको इस तरीके से इसका फिर क्या करना है कि 1 गिलास जब ये आपका आधा गिलास पानी का रह जाएगा, तो ये अब आप इसको छानना चाहें तो छान भी सकते हैं। अगर छानना नहीं है तब आपने ये जो सौंफ के दाने हैं इनको चबा-चबा करके खा जाना है। और ये जो पानी हमने तैयार किया बस सिप-सिप करते हुए आपने, मतलब जितना हम चाय पीते हैं उतना तेज़ अगर आप पी पाएँ इसको तो और भी बढ़िया है, नहीं पी पाएँ तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वही आपने फ़ॉलो करना है। देखो, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से काम करना होता है, बॉडी को ध्यान में रखते हुए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक चीज़ जैसे-जैसे मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ एक ऐसे भी सवाल होते हैं कि भई आप मतलब कुछ ना कुछ हमें डेली नया बताते रहते हो। अब नया इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखो, अगर आपको किसी-किसी को जीरा वाटर से रिज़ल्ट मिल जाते हैं, लेकिन किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, तो सूट ही नहीं करता, फिर वो आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मतलब मैं हर एक आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए नई-नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती हूँ। पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ और मुझे भी नहीं पता होता है कि कौन-सी चीज़ जो है ना एकदम से वर्क कर जाती है। अब ये जो उपाय है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी के लिए मैं रेडी हुई हूँ, अभी शादी में ही जाना है। बट हाँ, मैंने एक शॉर्ट जैसे तैयार हुई ना, शॉर्ट बनाया तो उसमें मेरे को कमेंट्स आए तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं प्रिपेयर कर देती हूँ, आपके लिए मतलब बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो ये बस सिर्फ़ इतना सिंपल सा उपाय मैंने किया था कि मैंने ना हफ्ते भर से ये जो इलायची थी, ये खाना खाने के बाद मैं खा रही थी। अब देखो जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया, तो उसके दौरान मतलब बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करती रहती हूँ, नई-नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। उसमें टोटल आयुर्वेद चीज़ों पे ही मेरा मतलब ज़्यादा मेन फ़ोकस होता है, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जैसे आपको पता है बहुत सारे डायटीशियन आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि जी ये डाइट चार्ट फ़ॉलो करो, ये करो, ऐसे खाओ, ऐसे नहीं खाओ। तो भाई देखो, मुझे खुद को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी
चुकी हूँ। ये बहुत ज़्यादा पेट आपने तो देखा ये इतना मोटा, अगर नहीं फिर भी आपको ट्रस्ट हो तो आप जाकर के ब्लॉग चैनल को पूरा चेकआउट करके देखना। आपको खुद पता चलेगा कि मेरा जो मतलब ना फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब फिर उसको कंट्रोल में कर लेती हूँ। तो कंट्रोल में करने के लिए बस यही कुछ उपाय मैं फ़ॉलो करती हूँ। बाकी हाँ, ये भी ज़रूरी होता है कि आपको फ़िटनेस की तरफ ध्यान देना होता है, उसके लिए थोड़ा-सा योगा और फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ भी ध्यान देना होता है। तो मेरा क्या है कि देखो, एक तो घर से अकेली हूँ, घर का पूरा काम-काज करना होता है, बच्चे भी हैं, तो वैसे तो फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसे ही पूरे घर के काम-काज को करते-करते ही हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा टाइम अपनी एक्सरसाइज़ के लिए, योगा के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ टाइम से मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी थे, तो मैं नहीं निकाल पा रही थी। तब फिर मैंने ये सब चीज़ें मतलब ये करना शुरू किया, जैसे डायटीशियन का करना शुरू किया, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी करी, और तो फिर मेरे को लगा कि भी कोई ऐसी सिंपल चीज़ है, जो कि मतलब हर कोई फ़ॉलो कर सके। और मेरी तरह मतलब जब मुझे भी दिक्कत होती थी कि यार भी ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता था, एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही हूँ तो जिन भी लोगों से एक्सरसाइज़ नहीं होती है, मुझे पता है कि जब बॉडी बहुत ज़्यादा भारी-भरकम होती है, तो करने में डिफ़िकल्टी होती है, वॉक भी हम बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, टाँगें दर्द करने लग जाती हैं। कई बारी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि बैठे हैं, नीचे मतलब धरती पे, ज़मीन पे बैठ जाएँ, तो उठने भर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये छोटे-छोटे उपाय करते हो, तो आपको बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना, जब तक चीज़ों को ट्राई नहीं करते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मली हम लोग करते ही हैं। मतलब कि खाना खाने के बाद ये सौंफ खाना, ये इलायची खाना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, बाकी बेस्ट रिज़ल्ट मिले तो मेरे साथ भी शेयर करना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस तरीके से दिक्कत है, मोटापा कम ही नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। एंड नए आए हुए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।